हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। कल एक्सपायरी है और कल आरबीआई पॉलिसी भी है, तो हो सकता है ज़्यादा अप एंड डाउन हो। तो मतलब कोई भी ट्रेड लो तो 10 बजे के बाद ही लो, मतलब ये पॉलिसी जब रिलीज़ हो जाए उसी के बाद लीजिए। लेकिन हम देख लेते हैं टेक्निकल हिसाब से हमारे कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहे हैं। देखिए आज क्या हुआ, आज मार्केट ने कल का जो हाई था उसको क्या किया, ब्रेक किया और उसी के ऊपर उसने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो सुबह सुबह ही यहाँ पे इंडिकेशन मिल गया था कि भाई ये अप है। यहाँ पे क्या था, निफ्टी अप था लेकिन बैंक निफ्टी ने बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनाई थी, डाउन था, मतलब दोनों श्रिंक में नहीं थे। बट यहाँ पे निफ्टी ने अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया था, तो यहाँ ऊपर अप हुआ। फिर क्या हुआ, नीचे रेड कैंडल आई और ये बुलिश इंगल्फ यहाँ कहीं बनी, एक बनी और दो बनी, फिर क्या हुआ, बेरिश बनी, वापस अगेन बुलिश बनी। तो टोटल यहाँ पे पता चल गया भाई ये ऊपर ही जाने वाला है और पूरा दिन अच्छा खासा हाई लो बनाते हुए ये अब तक चला गया। ठीक है, तो आज अच्छा खासा मूवमेंट आया है निफ्टी में। अब देखो कल पॉलिसी है तो हो सकता है अप एंड डाउन होगा, तो कौन कौन से लेवल हमें ध्यान में रखने हैं। तो देखिए लेवल तो हमारे वही इंटेक रहेंगे कि भाई ये जो है 17,573 ये हमारे लिए अभी क्या है, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर उसको ब्रेक कर दिया और यहाँ कहीं ऐसे क्लोज किया, देखिए यहाँ पे अगर सुबह गैप अप हो गया तो वही लेवल को क्या करेगा, सपोर्ट बना के और ऊपर जा सकता है। तो वो कौन सा लेवल है, 17,570 और 17,561। और अगर अब जाएगा तो सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो 17,700 तक का है। ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए वापस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, मतलब वो क्या होगा, हमारा टारगेट। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होगा तो क्या होगा, हमें देखना होगा कि कौन सा सपोर्ट है जो वो ब्रीच करेगा तब वो ऊपर जा सकता, मतलब नीचे जा सकता है। तो ये जो लेवल है 17,500 और 17,525 पकड़ लो, मतलब 17,523 और 17,513 ये सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक कर दिया उसने तो उसी को रेजिस्टेंस बना के ये और भी डाउन आ सकता है। तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे 17,523, 17,513। रेजिस्टेंस है फिलहाल के तौर पर 17,550, 17,584। ठीक है, अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। जैसे मैंने बताया अभी कि बैंक निफ्टी में बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी थी। ये फ्यूचर है तो हम कैश देखेंगे, क्योंकि कॉल पुट अगर फ्यूचर भी आप देख सकते हो, लेकिन सही एनालिसिस कैश से ही होता है। तो चलिए कैश का चार्ट निकालते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, क्योंकि कल जो मैंने स्टॉक दिया था अतुल ऑटो, वो आज शॉर्ट टर्म के लिए दिया था, लेकिन आज ही उसने 8% का मूव दे चुका है। अतुल ऑटो ऑलरेडी वीडियो पोस्टेड, शॉर्ट पोस्टेड है चैनल पे, तो आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिले। चलिए, तो ये आ गया हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट। अब देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ, इम्पोर्टेंट लेवल जैसे मैंने बताया था हाई इम्पोर्टेंट है। देखो हाई के ऊपर ही उसने क्लोज दिया, बट क्या हुआ था, ऊपर से गिरते हुए आ रहा था। तो सुबह एक पुट की एंट्री बन रही थी, तो वो हमने बनाई थी, उसमें 1 ही था। यहाँ कहीं ये देखिए बेरिश सिंगल बनी थी, तो फिर वहाँ पे पुट की एंट्री बनाई और टारगेट यहाँ कहीं का था जहाँ निकलना था। क्यों, क्योंकि देखिए पूरा कैंडल आप देखो तो ये क्या है, साइडवेज में है। ठीक है तो अगर यहाँ से गिर रहा है तो अभी इसका टोटली ये क्या था, एग्रेसिव एंट्री। ठीक है, अगर इसको नीचे जाना होता ना तो ये क्या करता, पूरा इसके नीचे चला जाता, फिर रिटेस्ट करता एंड देन अगेन वो नीचे जाता। बट क्या हुआ, पूरा दिन यहीं पे वो घूमता रहा। एक बाइंग एंट्री भी बनी थी यहाँ पे, कैसे देखिए यहाँ पे सब डिलीट करते हैं, वही लेवल हम ड्रॉ करते हैं। ये हाई था, ये हमने वीक मार्क कर ली और ये बॉडी मार्क कर ली। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये क्या गया, अब गया, फिर नीचे वापस आने की ट्राई की,
सॉरी आज गला थोड़ा ख़राब है, बट चलिए ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब गया वापस डाउन आने की ट्राई की। ये देखिए यहाँ पे पूरे क्या हुए, सेलर ने पूरी ट्राई की। फिर क्या हुआ, अगर सेलर हावी होते तो इसके नीचे निकल जाता, बट नहीं हुआ। यहाँ पे डोजी बनाई, डोजी के ऊपर क्लोज, और यहाँ कहीं आप ले सकते थे एंट्री इसके हाई पे, स्टॉप लॉस यहाँ का, और टारगेट करीबन 1GM2। तो यहाँ पे 1GM4 तक का टारगेट आपको मिल जाता। चलो ये तो हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट लेवल कौन से है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो ये देखिए यही है हमारे पास हाई जो है 40,840 का हाई है, जहाँ से मार्केट गिरा था वो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो कल अब हमारे लिए दूसरा रेजिस्टेंस का काम कौन सा लेवल करेगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ से गिरा है, मतलब कि 41,212, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे जाता है तो थोड़ा वेट करेंगे, कोई अगर सिग्नल मिलता है तो हम पुट बाय करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, जैसे अगर गैप अप कल बहुत ही वॉलेटाइल रह सकता है तो गैप अप हो जाए तो रीटेस्ट करेगा, तो नेक्स्ट टारगेट 41,500 तक के आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर नीचे आना होगा तो पहले हमारा सबसे पहला इनिशियल जो हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है वो क्या है, यस्टरडे का हाई, ठीक है। अगर ये हाई ब्रेक करेगा तो छोटा सा मूव हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे ये हाई ब्रेक करता है, ऊपर क्लोज करता है, रीटेस्ट करेगा, तो हम यहाँ पे इसको कुछ ऐसे बाय कर सकते हैं, मतलब कि 41,073 एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर इसको नीचे आना होगा तो सबसे पहले उसको ये वाला 40,800 का लेवल ब्रीच करना होगा, तभी ये नीचे आ पाएगा। अदरवाइज़ ये क्या है, अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल। और अगर आपको ज़्यादा मतलब स्ट्रेटजी वगैरह अगर चाहिए तो आप जाके मेरी स्टॉक केयर की ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत ही जल्दी अच्छी स्ट्रेटजी एकदम नॉमिनल कॉस्ट में पोस्ट करने वाले हैं। तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। तो जाके आप वो प्ले स्टोर में जाके स्टॉक केयर की ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।